शेर और बाघ की लड़ाई। एक जंगल में एक बाघ रहता था। वह बाघ बहुत ताकतवर था, इसीलिए तो वो बाघ बहुत घमंडी हो चुका था। वो ऐसा सोचता था, अरे इस जंगल का सबसे ज्यादा ताकतवर जानवर मैं हूँ, कोई मुझसे पंगा नहीं ले सकता। इस घमंड में चूर बाघ जंगल में टहल रहा था। तभी उसके सामने लोमड़ी और भालू आए। तब बाघ बोला, अरे मेरे रास्ते में आने की तुमने जरूरत कैसे की? तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। तब बाघ लोमड़ी को जोरों से मारता है और बेचारी लोमड़ी जख्मी हो जाती है। क्यों? आई अब अकल ठिकाने, चलो हटो मेरे रास्ते से। ऐसा बोलकर बाघ आगे चल देता है। चलते चलते बाघ को एक पेड़ के नीचे गोरिल्ला बैठा दिखाई देता है, जो कि भोजन कर रहा था। तब बाघ उसके पास जाता है और जाकर उसका भोजन भी खा लेता है। अरे बाघ, ये तुमने क्या किया? मैंने ये भोजन बड़ी मुश्किल से ढूंढा था। ना घमंड अच्छा नहीं है बाघ। अरे घमंड क्यों ना हो, जंगल का सबसे ज्यादा ताकतवर जानवर जो हूँ मैं। गोरिल्ला का भोजन खाकर बाघ वहां से भी चला जाता है। जंगल के सभी जानवर उससे परेशान आ गए थे। तब सभी जानवर इकट्ठे हुए और गोरिल्ला बोलता है, कल उस घमंडी बाघ ने मेरा सारा भोजन खा लिया था, इसीलिए मुझे पूरा दिन भूखा रहना पड़ा। कल उसने मुझे भी बहुत जोर से मारा था। वह बाघ बहुत घमंडी हो गया है। तो फिर उससे छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऐसा करते हैं कि शेर महाराजा को उसके खिलाफ भड़का देते हैं। उसके बाद शेर महाराजा खुद उससे निपट लेंगे। सभी जानवरों को घोड़े की यह बात सही लगी, तो वो सभी शेर महाराजा के पास गए। तब लोमड़ी बोली, महाराज महाराज, वो बाघ बहुत घमंडी हो गया है। उसने आपके बारे में बहुत बुरा भला कहा है। मेरे बारे में? क्या बोला उसने मेरे बारे में? बताओ मुझे। महाराज, मुझे बताते हुए भी बहुत शर्म आ रही है। मैं ये बात आपको कैसे बताऊं? मैंने कहा जल्दी बताओ मुझे। महाराज, वो बोल रहा था कि तुम्हारा महाराज शेर बड़ा डरपोक है। वो तो मेरे डर के मारे गुफा से बाहर भी नहीं निकलता। यह बात सुनकर शेर गुस्से से आग बबूला हो गया और तभी शेर उस बाघ के पास पहुंचता है। बाघ तब पानी पी रहा था। पी लो तुम्हें जितना पानी पीना है, क्योंकि उसके बाद तुम कभी पानी नहीं पी पाओगे। क्या बात शेर, जंगल में अब दिल नहीं लग रहा क्या, जो मरने मेरे पास चले आए हो? तब दोनों में जोरों की लड़ाई शुरू हो जाती है। दूर खड़े जानवर भी यह लड़ाई देख रहे थे। शेर बाघ के साथ बहुत देर तक लड़ता है, क्योंकि बाघ ताकतवर तो था ही, लेकिन आखिरकार शेर भी उससे ज्यादा ताकतवर था। वो उसे जान से मार गिराता है। यह सब देखकर सभी जानवर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि आखिर उनकी मुश्किल जो खत्म हो गई थी। तब सभी जानवर फिर से जंगल में सुख शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। शिक्षा, हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करने वाला इंसान हो या जानवर, उसका अंत बुरा ही होता है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी और इंटरेस्टिंग लगी है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जंगल के जानवरों के साथ झुंड में बैठा एक खरगोश हमें ये कहानी सुना रहा है। ये एक रियल स्टोरी है और ये बात है 1959 की। एक जंगल में एक शेर रहता था। उसकी शादी हुए 2 साल हुए थे। 2 साल के बाद उनके घर में एक बेटा पैदा हुआ। उनके घर में रौनक आ गई थी। शेर और शेरनी अपने बेटे का बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। एक बार शेर को दूसरे जंगल में कुछ काम पड़ गया। सुनो, मुझे पास के जंगल में कुछ जरूरी काम है। वहां से आने में मुझे 3-4 दिन लग जाएंगे। तुम अपना और बेटे का ख्याल रखना। इतना बोलकर
शेर वहां से चला जाता है। शेरनी अपने बेटे को सुलाकर खुद भी सोने ही जा रही थी, तभी उसे किसी जानवर के गुर्राने की आवाज आती है। शेरनी बाहर निकलकर देखने ही जा रही थी, तभी कोई खतरनाक जानवर उस पर हमला करके उसे मार डालता है। ये बात शेर को पता चलती है तो शेर उसी दिन घर वापस लौट आता है। यह क्या हो गया? तुम्हें किसने मार डाला? अब हमारे बेटे का कौन ख्याल रखेगा? तभी शेर का सबसे अच्छा और उसका सबसे करीबी दोस्त, जिस पर शेर सबसे ज्यादा विश्वास करता था, वो शेरनी के मरने की खबर सुनकर वहां आया। शेर, मेरे दोस्त, मुझे शेरनी के चले जाने का बड़ा अफसोस है। मैं यहाँ रहकर भी कुछ नहीं कर पाया, मुझे माफ करना। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन जिसने ये किया है, अगर वो मेरे सामने आ जाए, वो जिंदा नहीं बच पाएगा। अब शेर बहुत अकेला पड़ गया था। अब शेर अकेला ही अपने बेटे का ख्याल रखता था। जिसने शेरनी को मारा था, वो शेर का सबसे बड़ा दुश्मन था। इसी तरह समय बीत गया। शेर का बेटा सोनू अब कुछ बड़ा हो गया था और शेर थोड़ा कमजोर पड़ गया था। तब एक बार शेर का बेटा सोनू शेर से बोला, पिताजी, मैं अकेला जाकर जंगल में घूमना चाहता हूँ। नहीं बेटा, तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो। तुम्हारा अकेले जंगल में जाना सही नहीं है। उस दिन शेर अपने बेटे को जैसे तैसे करके समझा देता है। अगले दिन शेर अपने बेटे से कहता है, बेटा सोनू, मैं भोजन लेने जा रहा हूँ, तुम आराम से घर ही रहना। इतना कहकर शेर भोजन लेने चला जाता है। तभी शेर के जाते ही सोनू सोचता है, अभी पिताजी भोजन लेने गए हुए हैं, यही मौका है जंगल में घूमने का। मैं जंगल में घूमकर पिताजी से पहले ही घर लौट आऊंगा। तब सोनू जंगल में घूमने निकल जाता है। सोनू जंगल में पहली बार घूम रहा था। अरे वाह, ये जंगल कितना सुंदर है। अब समझ आया, पिताजी मुझे इसीलिए नहीं भेजते क्योंकि फिर मैं रोज घूमने आऊंगा। सोनू ये बोलते जा रहा था कि तभी उसके सामने वही जानवर आ गया जिसने शेरनी को भी मारा था। जानना चाहोगे वो कौन जानवर था? तो ये देखो, ये वही चीता है जो शेर का सबसे अच्छा मित्र हुआ करता था। कहाँ जाते हो सोनू बेटा? अंकल, मैं यहीं घूमने आया हूँ। अब तुम बहुत घूम लिए हो। अब मैं तुम्हें वही मौत दूंगा जिस तरह से तुम्हारी माँ को मारा था। इतना बोलकर चीता सोनू को मार डालता है। सोनू को मारकर चीता बोलता है, इस जंगल में सबसे ज्यादा ताकतवर शेर और मैं हूँ। अब शेर को भी मैं मार डालूंगा और फिर इस जंगल पर मैं राज करूंगा। दूर खड़ा ये सब कुछ मैं देख रहा था। मैं ये बात शेर महाराजा को बताने ही जा रहा था कि तभी चीता ने मुझे देख लिया और वो मेरे पास आकर बोला, ओए खरगोश, तुम यहाँ कब से खड़े हो? तुमने कुछ देखा तो नहीं? तब मैंने उससे झूठ बोलते हुए कहा, क्या नहीं देखा? मैं तो अभी अभी यहाँ आया हूँ। क्या बात है चीता? नहीं नहीं, कुछ नहीं, जाओ। तब मैं जल्दी से शेर महाराजा के पास पहुंचा और शेर को सब कुछ बताया। तभी चीता भी वहां आ रहा था। मुझे कि शेर के पास खड़ा देख चीता वहीं रुक गया। आओ चीता दोस्त, रुक क्यों गए हो? तब चीता शेर के पास जाकर रुकता है। तुम्हें मैंने सबसे अच्छा दोस्त माना, लेकिन तुमने शेरनी और अब मेरे बेटे को भी मार डाला। अच्छा, तो इस खरगोश ने सब सुन लिया था। कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारे दोनों का काम तमाम कर देता हूँ। जब चीता शेर के साथ लड़ने झगड़ने लगा, शेर गम की वजह से कमजोर पड़ गया। वो दोनों लड़ रहे थे और मैं अपनी जान बचाकर तुम्हारे इस जंगल भाग आया। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि चीता ने शेर को भी मार डाला था। एक अच्छे दोस्त ने सिर्फ लालच की वजह से शेर का पूरा परिवार मार दिया था, जबकि वो चीता शेर का इतना पक्का मित्र और इतना पक्का और जिगरी यार था कि वो हर चीज उससे शेयर करता था।